कभी कभी किसी अपने की ही बातें हमें काफ़ी बुरी लग जाती हैं। किसी का रवैया हमारे लिए जब बदल जाता है तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। आपको उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कभी हो भी सकता है, बट अब हो गया। आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत करने से चीज़ें ठीक हो सकती है, बट कोई अगर दिल से उस चीज़ को समझे और दिल से करे, अपनी गलती को जब कोई मानने वाला हो, तब तो शिकायत करना सही है, तब तो उस चीज़ को बोलना सही है। दिल से उस चीज़ को कोई मान ही नहीं रहा है, अपनी गलती को कोई रियलाइज़ कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? कब तक आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे? और क्या आपका ऐसा करना ठीक होगा? मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। खुद के इमोशंस को समझना एक बहुत ही प्रीशियस स्किल है, और ये स्किल सबके अंदर नहीं होती है, बस कुछ लोगों के अंदर ही होती है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी है, उसे बाहर निकल जाने दीजिए। हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हमें कोई चीज़ बुरी लगती ही लगती है। आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल हों, चाहे दिल से आप कितने ही स्ट्रांग हों, बट फिर भी कभी कभी कोई चीज़ हमें बुरी लग ही जाती है। और जब कभी कोई चीज़ हमें हर्ट होता है ना, तो उस चीज़ को हमें नहीं नेगलेक्ट करना है। कोई भी चीज़ अगर हमें बुरी लग रही है तो 2-4 दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा मूड ऑफ रहता है, हम फेस से भी उतने एनर्जेटिक नहीं नज़र आते हैं। कोई बात नहीं है, इस चीज़ को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं माननी है। आप इस चीज़ में यकीन रखिए कि आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं, आप चीज़ों को भूल सकते हैं। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे हमारे मन की कंडीशन सही होती है। आगे बढ़ने में अगर आप यकीन रखते हैं तो आप उस चीज़ से बाहर बहुत जल्दी आ जाए। हर किसी से अपनी चीज़ों को कहना नहीं है, किसी एक इंसान से बात कर सकते हैं, बट देख लीजिए क्या वो ट्रस्टेबल है, क्या वो आपको लेकर के कुछ नेगेटिव इमेज तो नहीं क्रिएट कर लेगा, कहीं वो आपको जज तो नहीं कर लेगा, कहीं मन गढ़ंत आपको लेकर कोई कहानी अपने मन में बना तो नहीं लेगा। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल बात मत करिए किसी से भी, बस अपने मन की चीज़ों को एक कागज़ पर लिख लीजिए। मन की चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो आपका मन जो है वो हल्का फील करेगा। हम खुद को संभालना सीख जाते हैं ना, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब तक हम दूसरों को ढूंढते रहते हैं हम खुद को संभालना नहीं सीख पाते हैं। इमोशनल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक दिन किसी भी मोमेंट पे आप कमज़ोर ज़रूर पड़ जाएंगे, और जिस दिन आप कमज़ोर पड़ेंगे ना, आप अपने मन की सारी बातें उगल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे, और फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना है ना, तो अपने मन में किसी भी चीज़ को स्टोर मत होने दीजिए। म्यूज़िक सुन लीजिए, बाहर निकल लीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए। अगर हम अपने माहौल को बदलते हैं तो हमारा मन भी चेंज होता है, तो ये कोशिश आप कर सकते हैं। खुद को रिलीफ आपको ही देना है। को एकदम से माफ़ कर देना इजी नहीं होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हम किसी के एक्शन से इरिटेट होते हैं, हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, बट हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि टाइम के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, बट हर कोई नहीं बदलता है। आप किसी की फितरत थोड़ी बदल सकते हैं। अगर किसी की हैबिट है कि वो हर दूसरे इंसान को परेशान करता है, हर किसी को डिस्टर्ब करता रहता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप बस ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को समझा सकते हैं। आपके अंदर का जो इंसान है, यानी आपका जो मन है, उसे आप समझाइए और उसे समझने की कोशिश करिए। उसे ये मैसेज ज़रूर दीजिए कि हर बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के बारे में सोचे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान इस लायक नहीं होता है। आपको आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते होंगे जिनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो अक्सर दुखी रहते हैं। कभी कुछ अच्छा मोमेंट भी आता है ना, तब भी उनके फेस का एक्सप्रेशन सेम रहता है। तो आपको अपने आप को इस तरह नहीं बनाना है, किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो जाना है। लोग आपको दुख तकलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हर बात पर अगर सोचेंगे या हर चीज़ पर आप रिएक्ट करेंगे ना, तो हर छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी लगेंगी और हर चीज़ को लेकर आप परेशान रहेंगे। जो अपने अंदर फ्रीडम को फील करता है ना, वो हमेशा खुल के हंसता है और खुल के जीता है। आप सच्चे हैं तो आपको फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। जहाँ रियलिटी होगी वहाँ हैप्पीनेस होगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको उतनी ही खुशियों की उम्मीद लगानी है जितनी आपकी कैपेबिलिटी है।
मतलब आपको हवा में नहीं उड़ना है, आपको रियलिस्टिक चीज़ें सोचनी है और एज्यूम करनी है। जहाँ किसी रिश्ते के ठीक होने के कोई चांस ना होना, वहाँ पर आपको खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद की वैल्यू के लिए, खुद के रिस्पेक्ट के लिए उस चीज़ से बाहर निकल कर के खुद के बारे में सोचना पड़ता है, उससे बाहर निकल कर के जीना पड़ता है। फैमिली डिस्प्यूट हर घर की कहानी है। रिश्ते बहुत ज़्यादा उलझे होना तो उस चीज़ को सुलझाने में आपको लगना भी नहीं है। सही होने के लिए और लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, बट अगर सल्यूशन निकाला जा रहा है, लोग चाहते हैं, तो आप उस चीज़ का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में ख़राब नहीं होती है, धीरे धीरे ख़राब होती है। कोई भी चीज़ सही होने में भी फिर टाइम लगेगा। अपने अंदर नेगेटिविटी को रिलीज़ करने और लोगों को माफ़ करने की क्वालिटी डेवलप करिए, क्योंकि इससे आपके दिल और दिमाग पर बोझ कम होता है और खुशियों के आने की जगह बनती है। अपने अंदर भी झांक कर देखिए, आपसे भी गलतियाँ हुई होंगी। हाँ, हो सकता है कि आपकी गलती छोटी है और उसकी गलती बड़ी है। हो सकता है कि आपको आपकी गलती समझ आती है, बट उसे नहीं समझ में आती है। गलती करने के बाद भी कोई रियलाइजेशन नहीं और हर बार एक नई गलती, बट यही मेन डिफरेंस है आप में और उसमें। आपकी अच्छी चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखिए। आप ना तो महान बन रहे हैं और ना आप किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं अपनी समझदारी से। कभी कभी किसी को माफ़ कर देना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि गलती काफ़ी बड़ी होती है और उसकी वजह से हम काफ़ी सफ़र कर चुके होते हैं। उसकी शक्ल देखकर हमें बार बार वो चीज़ याद आता है। ऐसे में आपको उससे दूरी बना लेनी है, बट अपनी पोलाइटनेस को ख़त्म नहीं होने देना है। चीज़ों के बारे में ना सोचना, आगे के बारे में सोचना, अपना मन कहीं और लगाना, उस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लेना, इसी चीज़ को कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। बस यही चीज़ें आपको पीस देगा और इसी से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं।